हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन आकाश और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि फ्यूचर में इंडिया का गूगल और इंडिया का फेसबुक बन सकती है। फुल्ली टेक ड्रिवन कंपनी है, फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली कंपनी है, फुल्ली आज के बदलते दौर के टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके काम करने वाली कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। यस दोस्तों, ये फुल्ली टेक ड्रिवन कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, बेंगलोर की कंपनी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है सबसे पहले, उसके बाद जानेंगे इस कंपनी का आईपीओ का डिटेल्स वगैरह के बारे में और ये इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये कंपनी का बिज़नेस मॉडल है, कंपनी काम क्या क्या करती है। तो आज के डेट में ये कंपनी ब्लॉकचेन पे काम करती है, डाटा साइंस पे काम करती है। डाटा साइंस क्या होता है कि एक आप अगर अपने फ़ोन पे कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे हैं या यूट्यूब पे कुछ भी देख रहे हैं तो गूगल आपके हैबिट्स को नोट कर रहा है वो, और उस हिसाब से वो एक स्टडी करता है कि देखता है कि कितने क्वांटिटीज़ में लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या उसको टी शर्ट कितने लोगों को पसंद आ रहा है, कितने लोगों को शूज़ पसंद आ रहा है, कितने लोगों को एंटरटेनमेंट पसंद आ रहा है, और ये सब की एक एनालिटिक्स करता है, उसको बोलते हैं डाटा साइंस। उसके बाद देखिए दोस्तों ये डेवलप्स में यहाँ पर आ जाता है इनका काम, डेवलप्स में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह डेवलप करते हैं और सॉफ्टवेयर्स वगैरह डेवलप करते हैं, ऐप्स वगैरह डेवलप करते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वगैरह डेवलप करते हैं। तो ये इनका काम है। SDN NFV है और क्लाउड कंप्यूटिंग काम है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभी बनता जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी बिज़नेस आज के डेट में नहीं है जो अपने बिज़नेस को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ना नहीं चाहती है, IoT से जोड़ना नहीं चाहती है। IoT के साथ सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है कि आपका डिसरप्शन होने का आपके बिज़नेस का चांसेस बहुत कम हो जाता है। आप अगर अपने बिज़नेस को अगर इंटरनेट पे ले जाते हैं, ऑनलाइन ले जाते हैं, टेक ड्रिवन ले जाते हैं, तो आपके बिज़नेस का डिसरप्शन का चांसेस घट जाता है। आपको क्या लगता है अगर कोविड-19 पैंडेमिक में किसी का अगर सबसे ज़्यादा बिज़नेस डिसरप्ट हुआ है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, और किसी का सबसे कम अगर डिसरप्शन हुआ है तो हुआ सर्विस सेक्टर का। हम अभी कुछ दिन पहले GDP के आंकड़े आए थे तो उसमें भी हमने देखा कि सिर्फ 20% का डाउनफॉल था इस सर्विस सेक्टर में, और उस सर्विस सेक्टर में भी टेक ड्रिवन का डाउनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम होगा, क्योंकि इनके साथ एक एज मिल जाता है कि ये वर्क फ्रॉम होम करके अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस कंपनी का IPO के डिटेल्स के बारे में। ये कितने रुपए पे IPO लॉन्च होने वाला है, कब लॉन्च होने वाला है, कितना प्राइस बैंड रहेगा, एक रिटेल इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट कर सकता है, तो ये सारी डिटेल अभी हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये सारी डिटेल्स जानने के लिए हम सबसे पहले गए हैं वेबसाइट चित्तौड़गढ़.com पे। अगर चित्तौड़गढ़.com वाले देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक मत मारिएगा, प्यार से बोल दीजिएगा, मैं हटा दूंगा, और इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। देखिए ये क्या क्या डिटेल्स इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला है। सबसे पहला ये डिटेल डाला है कि बिज़नेस जो है इस कंपनी का, यानी कि हैप्पीएस्ट माइंड का, 3 सेक्टर में काम करता है। एक डिजिटल बिज़नेस प्लेटफॉर्म सर्विसेज, एक है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। ये 3 सेक्टर में काम करती है। आप इतना मत जानिए क्योंकि मैंने आपको बिज़नेस मॉडल के बारे में पहले ही बता दिया है। दूसरी बात है कि इस कंपनी का एज ऑन 30 जून को क्यों डाटा दिया हुआ है, क्योंकि ये 1 या 2 जून को अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है सेबी में अप्लाई कर दिए थे, इसलिए एज ऑन 30 जून देखिए ये कंपनी का 148 एक्टिव कस्टमर्स है और ग्लोबल प्रेजेंस है। कहाँ प्रेजेंस है? US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिडिल ईस्ट। तो ये आपका अगर ग्लोबल प्रेजेंस होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ ये होता है कि आपके पास जो रेवेन्यू भी आता है वो US डॉलर में आपकी कमाई होती है। तो US डॉलर में कमाई होने के कारण आपका करेंसी कभी डेप्रिशिएट नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। तो ये बेस्ट चीज़ है आपके इस कंपनी के साथ। इस कंपनी के प्रमोटर हैं मिस्टर अशोक सूता। अब आते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल के तरफ और देखते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा रहा है। लास्ट के 3 सालों का फाइनेंशियल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए टोटल एसेट इस कंपनी का 508 करोड़ है एज ऑन 31 मार्च 20। 31 मार्च 19 को ये लगभग 4000 करोड़ का था, और उससे पहले 31 मार्च 18 को 3800 करोड़ रुपए का था।
प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो 18-19 में यानी 17-18 में ये कंपनी लॉस में थी। 22 करोड़ के आसपास का इस कंपनी को लॉस था, पर जा कर के सीधे 31 मार्च 19 को देखिए तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई और 14 करोड़ रुपए का फर्स्ट टाइम इनको प्रॉफिट हुआ और सेकंड टाइम यहाँ पर देखिए 71 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हो गया है अभी। तो ये कंपनी अपने प्रॉफिट को इसलिए इंक्रीज़ कर पा रही है क्योंकि इस कंपनी का जो मेन बिज़नेस है वो टेक ड्रिवन है, जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। रेवेन्यूज़ भी देखिए इस कंपनी का, तो कहाँ पहले 48 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, 489 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, वो बढ़ करके 601 करोड़ का रेवेन्यू हुआ और उसके बाद 714 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू भी आराम से 15% के आसपास से ग्रो कर रहा है, जो कि ठीक ठाक ही है। अब आते हैं सब दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या है, यानी कि ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, पैसे को कहाँ यूटिलाइज़ करेगी। तो इस कंपनी ने अपने यूजेस बताए हैं, क्योंकि हर बार जब आप आईपीओ इशू करते हैं तो कंपनी को बताना पड़ता है कि आप पैसा को यूज़ कहाँ करेंगे। तो ये सबसे पहले बात बताई कि लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ये पैसे लेकर आ रही है। तो दिस इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि कंपनी अगर ग्रोथ के लिए पैसे लेकर के आती है, न्यू प्रोजेक्ट के लिए पैसे लेकर आती है, तो वो बेटर है। इनको ऐसा लग रहा है कि लोन लेने से अच्छा है कि मार्केट से इक्विटी उठा लो, तो उसके लिए पैसे लेकर आ रही है। और सेकंड, जनरल कॉरपोरेट पर्पस, तो मतलब कंपनी के दिमाग में एज सच अभी के टाइम में कोई नया कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इसके कारण वो प्रोजेक्ट के नाम पे पैसे नहीं मांग रही है, वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए उसके लिए पैसे मांग रही है। अब आते हैं इस आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो ये आईपीओ का डेट है, डेट देखिए 7 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर के बीच में ये आईपीओ खुलेगा, यानी ये 3 दिन तक खुला हुआ रहेगा। उसके बाद इशू साइज क्या है, तो ये कंपनी लगभग 4 करोड़ शेयर्स इशू करेगी, 4,22,90,091 इक्विटी शेयर इशू करेगी, जिसका फेस वैल्यू 2 होगा, बट ये फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं है। अब आइए, इस 4 करोड़ शेयर्स में भी फ्रेश इशू कंपनी जो है 66 लाख कंपनी फ्रेश इशू करेगी, यानी नया से इक्विटी शेयर इशू करेगी, और 3.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है वो ऑफ़र फॉर सेल में आएगा, यानी जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी शेयर्स होल्ड कर रहे हैं वो अपने शेयर्स को छोड़ेंगे ताकि दूसरा परचेज़ कर पाए। ये छोड़ने वाले लोगों में कौन कौन है, जेपी मॉर्गन है, कंपनी के प्रमोटर भी है, मिस्टर अशोक भी है, तो ये लोग मिल करके ऑफ़र फॉर सेल में भी आ रहे हैं। फेस वैल्यू कंपनी का 2 है, बट आईपीओ का प्राइस रखा गया है 165 रुपये से 166 रुपये के आसपास का, और इसका लॉट होगा ये लॉट 90 शेयर्स के लॉट में मिलेंगे। इसका मतलब अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो मिनिमम आपको 14,940 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, एक लॉट इन्वेस्ट करने का। मैं 166 रुपये के हिसाब से पकड़ रहा हूँ। तो ये 90 शेयर्स का एक मिनिमम लॉट है। इसकी लिस्टिंग दोनों ही BSE NSE दोनों पे हो जाएगी। अब आते हैं, अच्छा, और यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं कि बिड जो है हम लोग बिड 7 से 9 तारीख के बीच में डाल सकते हैं। फाइनलाइजेशन होगा 14 तारीख को, और अगर जो अनसक्सेसफुल जो भी शेयर होल्डर्स रहेंगे, जिनको IPO नहीं मिल पाएगा, उनको 15 तारीख तक पैसा लौटा दिए जाएंगे, और जिनको शेयर्स मिल जाएंगे उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ये आकर के 15 सितंबर को। IPO की लिस्टिंग होगी 17 सितंबर को। तो ये सारे टाइमलाइंस कंपनी ने यहाँ पे दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर लॉट भी बताया हुआ है, तो मिनिमम जो लॉट है, एक रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम एक लॉट ले सकता है 90 रुपये का, जिसमें आपको 14,940 रुपये देने होंगे, और मैक्सिमम वो 13 लॉट ले सकता है, जिसमें 1170 शेयर्स आएंगे, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो एक रिटेल इन्वेस्टर स्टार्टिंग में कर सकता है वो है 1,94,220 करोड़ रुपए का। अब आते हैं प्रमोटर होल्डिंग क्या है। प्रमोटर होल्डिंग शेयर इशू होने के पहले तक में 61% के आसपास थी, तो प्रमोटर होल्डिंग्स मोर देन 60% के आसपास का अच्छा प्रमोटर होल्डिंग माना जाता है। जब कोई कंपनी लिस्ट हो जाती है मार्केट पे, तो वो उसका मैक्सिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग 75% से ऊपर नहीं हो सकता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, अरे ये क्या हो गया, हाँ, अब देखिए जो शेयर इशू हुए हैं उसमें एक कोटा होता है हर बार। जो भी 4 करोड़ शेयर इशू हुए हैं उसमें से कौन कितना सब्सक्राइब करेगा। तो QIBs के लिए इन्होंने 75% रखा है,
नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि जैसे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, तो इन लोगों के लिए 15% है और रिटेल इन्वेस्टर हम लोगों जैसे लोगों के लिए 10% तक का है। तो जब कंपनी का नॉन रिटेल इन्वेस्टर जितना ज़्यादा होता है उस आईपीओ के फेल होने के चांसेस उतना कम हो जाते हैं और उस आईपीओ के रिलायबल होने के चांसेस उतना बढ़ जाता है। सो ये एक अच्छी बात है। ये लगभग मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मुझे और देनी है, वो है यहाँ हो गया कि इस आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है, वो मेन रजिस्ट्रार जो है वो है के फाइंड प्राइवेट लिमिटेड। और इस आईपीओ का जो 2 लीड मैनेजर बनाए, हर आईपीओ का एक लीड मैनेजर होता है। तो इस आईपीओ का लीड मैनेजर है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और एक नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइज़र सिक्योरिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दोनों इस कंपनी के आईपीओ मैनेजर्स हैं। सो गाइज़, मैं इस वीडियो में आपको कोई भी आईपीओ आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज सच मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र फर्म में भले काम कर सकता हूँ, पर मैं सेबी के पास फ़िलहाल रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो इसी कारण से मैं आपको कोई भी बाई सेल परचेज़ का कोई भी आपको सलाह मैं फ़िलहाल नहीं दे सकता हूँ। ये मैं भी सेबी के कानूनों से बंधा हुआ हूँ, बट मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से मैं आपको इस आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स मैंने बता दी। आप बाकी खुद की भी और रिसर्च करें और उस बेसिस पे आप जो है डिसाइड करें कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सॉफ्ट अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं जस्ट आपको इतना भले बोल सकता हूँ कि इस टाइप की जो कंपनी है, इस टाइप की कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि फुल्ली टेक ड्रिवन कंपनी का ही दुनिया आने वाला है। सो आप देख लीजिए, अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। तब तक के लिए हैव ए वेरी वेल्दी लाइफ एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी और लोगों से भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।